नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात बिग बी अमिताभ बच्चन की। कोरोना वायरस की चपेट में आए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। मुंबई की नानावटी हॉस्पिटल ने एक बयान जारी करके कहा कि उन्हें कोरोना वायरस के हल्के लक्षण हैं और उन्हें हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। डॉक्टर्स की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। अमिताभ बच्चन ने अस्पताल प्रशासन को बताया कि वे ट्विटर के जरिए अपनी सेहत की जानकारी लगातार देते रहेंगे। अमिताभ बच्चन ने कहा कि पिछले 10 दिनों से मेरे नज़दीकी संपर्क में जो भी रहे हैं, कृपया अपना वो टेस्ट करवा लें। इसके कुछ ही देर बाद उनके बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन ने भी खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। अभिषेक बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे और मेरे पिता को आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हमें कोरोना के बहुत ही हल्के लक्षण थे और हमें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। बता दें कि मुंबई में अमिताभ बच्चन का घर जिस इलाके में स्थित है वो मुंबई में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। इस इलाके में 5,300 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 3,614 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि यहां कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1145 है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन को भी कोरोना के हल्के लक्षण उनमें पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां आइसोलेशन वार्ड में उन्हें रखा गया है और डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। इतना ही नहीं, उनके बेटे अभिषेक बच्चन को भी कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, उन्हें भी भर्ती किया गया है। ये जानकारी बिग बी अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ट्विटर के जरिए दी है। नानावती अस्पताल द्वारा भी एक बयान जारी किया गया है कि बिग बी अमिताभ बच्चन की हालत जो है वो स्थिर बनी हुई है और नानावटी हॉस्पिटल में उनका उपचार किया जा रहा है। अभिषेक बच्चन को भी हुआ है कोरोना, लेकिन जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, इन दोनों की कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेश जी, अब कोरोना जो है कब किसको घेर ले, कब कौन संक्रमित हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तमाम एहतियातें बिग बी अमिताभ बच्चन ने बरती। लगातार वो पूरे देशवासियों से अपील कर रहे थे कि किस तरह से कोरोना से बचना है, किस तरह से एहतियात बरतना है। और आज देखिए कि वो भी कोरोना से संक्रमित हो गए। हालांकि हल्के लक्षण पाए गए हैं उनमें और उनके बेटे अभिषेक बच्चन में, और दोनों को ही हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। तो इससे सबक लेना चाहिए कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो किसी को भी नहीं बख्शता, लिहाजा लोग एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, उसी में उनकी सुरक्षा है। क्या कहेंगे? जिस तरह से सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके बेटे अभिनेता अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिस तरह से कल अमिताभ बच्चन को मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हालांकि जो कोरोना के लक्षण उनमें पाए गए हैं अविनाश जी, वो कम है, बहुत ज्यादा लक्षण नहीं है। लेकिन अमिताभ बच्चन को अन्य जो कई बीमारियां हैं जिनका इलाज उनका चलता रहता है, इसके चलते बिग बी ने तत्काल अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अमिताभ बच्चन जिस तरह से कोरोना संकट में, कोरोना काल में लगातार लोगों को अवेयर करते रहे, लगातार जागरूकता अभियान चलाते रहे स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने इसके लिए कोई भी पैसा स्वास्थ्य विभाग से नहीं लिया। जितना भी उन्होंने कैंपेनिंग की है, जितना भी उन्होंने जागरूकता अभियान चलाया है, जितना ही उन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि वो कोरोना काल में अवेयर रहे। राजेश जी, आपको कुछ देर के लिए रोकूंगा। देश के जाने माने कॉमेडियन और एक्टर सुनील पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत। जिस तरह से ये कोरोना संक्रमण से हमारा पूरा देश जूझ रहा है और लगातार सरकार कोशिश कर रही है, स्वयंसेवी संगठन कोशिश कर रहे हैं, और जिस मंच से लोगों तक संदेश पहुंचाना है कि लोग जागरूक रहें और एहतियात बरतें और सावधानी बरतें, उसी में उनकी सुरक्षा है। और आज बिग बी सदी के महानायक जो शुरुआत से ही कोरोना के खिलाफ जंग में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है और लगातार वो पूरे देशवासियों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन आज खुद भी वो कोरोना संक्रमित हो गए। तो ये एक
वो ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे जल्द ही, ये पूरा देश ही ये कामना कर रहा है। लेकिन जो संदेश उन्होंने दिया और जिस तरह से कोरोना के लक्षण उनमें पाए गए, तो देश को समझने की जरूरत है कि ये कोरोना किसी को बख्शेगा नहीं, चाहे कोई भी हो। तो लोगों को समझना चाहिए इस बात को। आप क्या संदेश देंगे और इस विषय में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, कोरोना के इस तरह के बर्ताव से, इस तरह के लक्षण से ये साबित होता है कि बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। भगवान ना करे किसी को कोरोना हो, जैसे बच्चन साहब को हुआ, वो ठीक भी हो रहे हैं और सभी लोग ठीक हो जाए, ये भी प्रार्थना करता हूं मैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अभी बीच में जब से कोरोना हमारे देश में आया है, मार्च महीने से, तब से 4 लॉकडाउन हो चुके हैं। कोरोना मजे से फेमस होता जा रहा था, लेकिन अभी बीच में कुछ घटनाएं, दुर्घटना हिंदुस्तान में ऐसी हुई कि मुझे लगा कोरोना जो है वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आ गया था कि यार मुझे तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, मुझे तो कोई डर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि फिर से एक बार मेरा अपना अस्तित्व दिखाने के लिए किसी बड़े ब्रांड को पकड़ता हूँ। उन्होंने बच्चन साहब को पकड़ा और फिर एक बार मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है कि भैया कोरोना है, कोरोना एग्जिस्ट करता है और आप कोरोना को लाइटली ना लें। जब जब जरूरत पड़े आप नियमों का पालन करें, जरूरत नहीं तो घर से बाहर ना निकले। जैसे मोदी जी कहते कि मित्र, अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर मत उतरो। लेकिन फिर भी लोग जो है भीड़ भड़के में जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं निभा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मुझे एहसान कुरैशी की 2 कविताएं याद आती है, 2 लाइनें याद आती है कि सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ा रहे हैं धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ा रहे हैं धज्जियां, दिमाग का तल रहे हैं सब लोग भज्जिया, कोरोना विलन से अगर हो गया मिलन तो फिर मत कहना मेरे भाई कि गुंडों में फंस गई रज्जिया। जी सुनील पाल जी, आप लोग भी जो है अपने माध्यम से, अपने व्यंगों के जरिए और लोगों को हंसाने का काम करते हैं और संदेश भी देते हैं। लेकिन एक बात तो ये तय है कि जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन किया ताकि ये कोरोना की चेन को हम तोड़ सकें, उसके बाद आर्थिक गतिविधियां भी जो हैं वो संचालित करना भी सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, मजबूरी भी थी, ताकि देश जो है आर्थिक संकट से ना जूझे। इस दिशा में जो काम किया गया, लोगों को छूट दी गई और बाजार खोले गए समय समय पर, एहतियात भी बरतने के लिए कहा गया और सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग की बातें भी कही गई। लेकिन इस छूट का कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सुनील पाल जी कि नाजायज फायदा लोगों ने उठाया, बहुत हल्के में ले लिया इसको। लेकिन जिस तरह से इसका कहर बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से पसार रहा है, तो आपको क्या लगता है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे और आपको क्या लगता है कि लोग किस तरह से इस चीज को समझें कि यदि कोई छूट दी भी गई है तो उसका हम इस्तेमाल सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए करें, ना कि घूमने फिरने और मौज मस्ती के लिए करें। और सरकार जो कह रही है, लोग जो कह रहे हैं, और इस चीज को गंभीरता से लें। क्या आप संदेश देंगे हमारे माध्यम से? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा वैसे शब्द न शब्द मैं सही कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि काम करना और अपने काम जॉब पर जाना और सब चीजें करना तो बहुत जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान भी चलाना है। लेकिन जो शौक से बिना वजह घर से बाहर निकलना, भीड़ भड़के में जाने की कोशिश करना, कहीं कोई मैंने देखा कुछ लोग पार्टी वार्टी भी मना रहे हैं, ये करना भी अभी फिलहाल जो है स्थिति वैसी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम पे प्रेशर है कि यार कि कोरोना एक बार खत्म हो जाए, कोई वैक्सीन आ जाए तो खत्म हो जाए, तो उसके बाद फिर हम लोग फिर से वही रूटीन वाली जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा सब्र करना जरूरी है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये मतलब अपने आप को बचाने की लड़ाई है। अगर आपने अपने आप को भी बचा लिया, अपना भी ख्याल रखा, तो भी आप बहुत बड़े वॉरियर है। और कहीं ना कहीं कोरोना को भगाने में, कोरोना को दुनिया से खत्म करने में मुझे लगता है कि मिलकर अगर हम लोग करते हैं, तो जैसा मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिलकर लड़ेंगे कोरोना के खिलाफ लड़ाई और कोरोना को देंगे दुनिया से विदाई। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर इस चीज को समझे कि कोरोना किस चीज से फैलता है, उसे अवॉइड करे, कोरोना को फैलने से रोके। तो जिस दिन कोरोना फैलने से रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर वही हम लोग ईद मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, होली मनाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे और गले मिलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। और आपका जो संदेश है, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शक जो सुन रहे होंगे आपका, वो निश्चित तौर पर ताकि हम लोग जलसा करें। जी बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही बिग बी जो हैं वो स्वस्थ होकर घर आ जाएं, अभिषेक बच्चन भी जल्द स्वस्थ होकर घर आ जाएं और पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा है। और हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो संदेश दिया, आपने जिस तरह से
बातें कही, लोग इस पर भी अमल करेंगे और ये संदेश जन जन तक जाएगा, जहां जहां तक हम फैला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अभी हम बात कर रहे थे देश के जाने माने कॉमेडियन सुनील पाल से, और उनका भी यही कहना था कि लोग इस चीज़ को समझें, अभी पार्टी मनाने का वक्त नहीं है। यदि सरकार कोई छूट देती है, रियायत देती है, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाकर अपने आप को सुरक्षित रखें, और क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो कहीं ना कहीं देश भी सुरक्षित रहेगा, समाज भी सुरक्षित रहेगा, और ये भी एक बहुत बड़ा योगदान इस लड़ाई में होगा। क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है अमनाज जी, तमाम तरह की कैंपेनिंग जागरूकता के लिए चलाए गए, और जिनका जिक्र आज हम कर रहे हैं, सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन का, जिस तरह से वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इस अभियान में बहुत बड़ी भूमिका अमिताभ बच्चन की रही है, जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था जब सुनील पाल से पहले जब मेरी आपसे चर्चा हो रही थी। तो यही है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर उन्होंने जिस तरह से कैंपेनिंग चलाई, लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया, और कहीं ना कहीं संदेश देने की उन्होंने कोशिश की। जितने बड़े वो स्टार कलाकार हैं, सदी के महानायक हैं, फिर जब वो स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, और उसमें भी उनका कहीं ना कहीं एक संदेश छुपा है। जैसे ही उनको लगा कि वो कोरोना का संक्रमण है कहीं ना कहीं उनमें घर कर रहा है, उनमें प्रारंभिक लक्षण दिख रहे हैं, तो तत्काल उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटलाइज करना मुफीद समझा, अनुकूल समझा, और तत्काल वो अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी में पहुंच गए और वहां पर अपना इलाज कर रहे हैं। तो यही अवेयरनेस की बात, यही जागरूकता की बात की जा रही है कि आपको हल्के से भी लक्षण लगते हैं तो आप छुपाइए, बिल्कुल आप बिल्कुल सामने आकर बताइए। और एक चीज और अमिताभ बच्चन ने कही कि जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया है कि पिछले 10 दिनों में उनके संपर्क में कोई भी आया हो वो अपनी कोरोना की जांच कराए। तो एक बहुत बड़ी बात है। अमिताभ बच्चन अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या अभिषेक की बेटी है, उनका एक टेस्ट हो चुका है जो निगेटिव आया है, एक टेस्ट और हुआ है, उसकी रिपोर्ट 2-3 घंटे में आ जाएगी। तो कुल मिलाकर यही है कि सारा देश दुआ कर रहा है। मध्य प्रदेश के तमाम सारे जो बड़े नेता हैं, चाहे हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की हम बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें, तमाम सारे नेता पूरे देश में, मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश के, चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, चाहे वो उद्योग जगत से हो, चाहे वो बॉलीवुड से जुड़े हुए हो, हॉलीवुड से जुड़े हुए हो, राजनेता हो, मंत्री हो, तमाम लोग दुआ कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की शख्सियत अमिताभ बच्चन की है, सभी के दिलों में वो राज करते हैं, और पूरे देश की जनता भी उनके लिए दुआएं कर रही है। और सबसे बड़ी बात एक लाइन बताना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन ने स्वयं कहा है कि उनकी वो अपनी हालत के बारे में ट्वीट के जरिए अपने फैंस को, अपने लोगों को जानकारी देंगे कि उनकी स्थिति कैसी है, किस तरह से उनका इलाज चल रहा है और कैसे वो रिकवर हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लगातार बिग बी अमिताभ बच्चन जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे, और अभी भी उन्होंने ये संदेश दिया है कि जरा से भी किसी को कोई लक्षण दिखते हैं या उसमें ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत खराब है और उन्हें हो इस बात का कोई कहीं शंका है या कोई किसी किस्म की कोई परेशानी है, तो वो खुद आगे आकर लोग डॉक्टर्स के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी और सहयोग होगा इस पूरी मुहिम में, और ये भी एक संदेश देने की कोशिश की है बिग बी ने। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।